एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं का। गौरव गुरुग्राम के निवासी हैं और टेक सेक्टर में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कंपनियों में नौकरी की संभावनाएं वो तलाश रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि एप्पल, डेल, IBM जैसी कई दिग्गज कंपनियों में बड़े लेवल पर छटनी की गई है। गौरव पहले तो डर गए, लेकिन फिर इसकी वजह जानने के लिए वो जुट गए तो उन्हें पता चला कि अलग अलग कंपनियों की छटनी करने की अलग अलग वजह हैं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों के बरकरार रहने की वजह से IT सेक्टर की आम से लेकर खास तक लगभग सभी कंपनियों ने अपने वर्कफोर्स में कटौती की है। इनमें डेल टेक्नोलॉजीज ने लगभग 6000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी खुद डेल ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली कंपनी में कुल 1,26,000 कर्मचारी काम करते थे, मगर कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग से यह जानकारी मिली है कि अब डेल में 1,20,000 कर्मचारी हैं। डेल ने अपनी फाइलिंग में जानकारी दी है कि बीते 2 साल से लोगों में कंप्यूटर को लेकर रुचि कम हुई है। उनकी सेल में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए उन्हें नौकरियों में कटौती करनी पड़ी है। डिमांड में कमी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 11% कम हो चुका है। कंपनी में छटनी कंपनी की लागत कम करने की योजना का हिस्सा है। डेल नए कर्मचारियों की भर्ती भी कम कर रही है और कर्मचारियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर रही है। इसके अलावा 25 मार्च को ही टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन ने स्वीडन में 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया। कंपनी का यह फैसला इस साल कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है। इनमें एडवर्टाइजर, प्रोसेस रीस्ट्रक्चरिंग और सुविधाओं में कटौती शामिल है। कंपनी ने पिछले साल भी 8,500 कर्मियों को नौकरी से निकाला था। वहीं एप्पल ने भी इसी महीने एक महंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद कर दिया है। कंपनी ने फ्यूचर के एप्पल वॉच मॉडल्स के लिए माइक्रो LED डिस्प्ले डेवलप करने के प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए हैं। इसके लिए एप्पल ने डिस्प्ले इंजीनियरिंग टीम की रीस्ट्रक्चरिंग की, जिसके चलते अमेरिका और एशिया में बड़े लेवल पर जॉब कट किए गए। IBM ने 12 मार्च को मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आधे से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने लगभग 8,000 रोल्स को AI टेक्नोलॉजी से बदलने की योजना की घोषणा के बाद ये छटनी IBM के लेटेस्ट वर्कफोर्स रीबैलेंसिंग एफर्ट्स का हिस्सा है। तो गौरव एक बात तो समझ गए कि टेक सेक्टर में जॉब करना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि देश में नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। दरअसल 24 मार्च को जारी डेटा के अनुसार जनवरी 2024 में EPFO ने 2024 में पहली बार लगभग 8,08,000 नए मेंबर EPFO से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 2,05,000 महिलाएं भी शामिल हैं। नए खाता धारकों में सबसे ज्यादा 56.41% हिस्सेदारी 18 से 25 साल की उम्र के वर्करों की रही। ये दर्शाता है कि संगठित क्षेत्र में युवाओं, खासकर पहली बार नौकरी पाने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब जाते जाते आपको बताते हैं कि पेटीएम में क्या है नौकरी का हाल। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी अलग अलग बिजनेस सेक्शन में करीब 20 से 25% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने क्लियर किया है कि रीस्ट्रक्चरिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड एडजस्टमेंट को गलत तरीके से छटनी समझा गया है। पेटीएम अपने वर्कफोर्स की स्टेबिलिटी से समझौता किए बिना ग्रोथ और ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए डिवोटेड है। करीब एक हफ्ते पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पेटीएम एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में छटनी करने वाली है। इसके अलावा पेटीएम AI पावर्ड ऑटोमेशन एक्सरसाइज भी कर रही है। इसके चलते भी जॉब कट हो सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों का खंडन हो गया है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा रहूंगा आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।